इज्जत बचाने का थैंक यू तो बोलो। दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉलीवुड एक्ट्रेस रिमी सेन के बारे में, जो लंबे समय से फिल्मों में नजर नहीं आ रही हैं। रिमी सेन को आपने बहुत सारी कॉमेडी फिल्मों में देखा होगा। मैंने खुशी के मारे पूछ लिया था। कुछ दिख तो नहीं रही तो। मैं अंदर से बहुत खुश हूँ। इतनी सारी हिट फिल्म देने के बावजूद भी रिमी सेन आज से तकरीबन 14 साल पहले यानी कि साल 2011 में अपनी लास्ट फिल्म में काम किया था। रिमी सेन के बारे में कहा जाता है कि ये जिस भी किसी फिल्म में हाथ रख देती थी वो फिल्म लीजेंड ही बन जाया करती थी। रिमी सेन का नाम सुनते ही आपको यह पता तो चल गया होगा कि यह बंगाली है, और आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि रिमी सेन का नाम बचपन में शुभमित्रा सेन था और इनका जन्म 1981 में हुआ था, मतलब कि अभी इनकी उम्र 44 साल के आसपास में है। रिमी सेन मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई थी और इसलिए बचपन से इनका सिर्फ एक ही सपना था कि वह ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए। खैर, रिमी को बचपन से एक्टिंग में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, पर फिर भी कुछ कमाई हो सके इसलिए इन्होंने फिल्मों में काम करने के बारे में सोचा। इनकी जो पहली बॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई थी वह साल 2003 में रिलीज हुई थी, और यह फिल्म भी उन्हें इसलिए मिली क्योंकि साल 2002 में यह मॉडलिंग कर रही थी, और तब के समय में आमिर खान कोका कोला के ब्रांड एम्बेसडर थे। तो कोका कोला ने अपना एक नया एड कैंपेन शुरू किया था जिसका नाम था ठंडा मतलब कोका कोला, जिसमें आमिर खान काम करने वाले थे, और इसी एड फिल्म में काम करने के लिए एक सुंदर सी लड़की की जरूरत थी, जिसके लिए रिमी सेन को सिलेक्ट किया गया था। हमें प्यार से कोका कोला खोलते हैं। थैंक यू भैया। भैया। और जब यह एड रिलीज हुआ तो प्रोड्यूसर रतन जैन ने रिमी सेन को देखा और उन्हें हंगामा में काम करने के लिए रोल ऑफर कर दिया। यहाँ हम बताना चाहते हैं कि आमिर खान वाले कोका कोला एड को लगान फिल्म का डायरेक्टर आशुतोष ने बनाया था, और जब वह स्वदेश फिल्म शाहरुख खान के साथ मिलकर बना रहे थे तो इसी दौरान रिमी सेन ने उनसे मुलाकात की और अपना ऑडिशन दिया ताकि उन्हें कॉमेडी की जगह कुछ सीरियस रोल मिल सके, पर फिल्म में उन्हें रोल नहीं मिल पाया और यह रोल फाइनली गायत्री जोशी को मिल गया। यहाँ तक कि रिमी ने मुन्ना भाई MBBS के लिए भी अपना ऑडिशन दिया था, पर यह रोल भी उन्हें नहीं मिला और यह रोल दिया गया ग्रेसी सिंह को। इसके बाद रिमी सेन ने बहुत सारी बड़े बजट वाली फिल्मों में काम किया, जैसे कि साल 2004 में धूम फिल्म रिलीज हुई और यह सुपर डुपर हिट साबित हुई। इस फिल्म में रिमी सेन का अभिषेक बच्चन के साथ गाना जो था वो दर्शकों को बहुत पसंद आया। फिल्म इतनी कमाल की थी कि यह साल 2004 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई। इसके अगले ही साल मतलब साल 2005 में लगातार 3 फिल्में रिमी ने साइन की, जिसमें पहली थी गरम मसाला, दूसरी थी दीवाने हुए पागल और तीसरी थी फिर हेरा फेरी। साल 2006 में रिमी ने 2 और फिल्में की जो की थी धूम 2 और गोलमाल। अभी तक रिमी ने अपने करियर में कई सारी फिल्में कर ली थी और इन्होंने बड़े बड़े स्टार के साथ स्क्रीन शेयर भी की थी और इनकी अधिकतर फिल्में हिट रही थी। इसलिए रिमी अब कॉमेडी फिल्मों की जगह कुछ अलग टाइप के रोल करना चाहती थी, क्योंकि वह कॉमेडी से बिल्कुल बोर हो गई थी और उन्हें कुछ चैलेंजिंग चाहिए था। हालांकि उन्हें कुछ चैलेंजिंग नहीं मिल रहा था और इसी बीच उन्हें मजबूर होकर एक और कॉमेडी फिल्म में काम करना पड़ा, जिसका नाम था हैट्रिक, जिसमें अभिनेता परेश रावल भी थे। इसके अलावा नाना पाटेकर, कुणाल कपूर जैसे कलाकार भी इस फिल्म में थे। फिल्म रिलीज के बाद कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। इस फिल्म के बाद आखिरकार रिमी को एक सीरियस टाइप का किरदार जॉनी गद्दार फिल्म में मिला। इस फिल्म में नील नितिन मुकेश ने भी काम किया था। फिल्म के डायरेक्टर थे श्री राम राघवेंद्र। इसके बाद साल 2008 में रिमी ने एक और फिल्म की जो कि कॉमेडी फिल्म थी, जिसका नाम था दे ताली, जिसमें इन्होंने आफ्ताब शिवदासानी के साथ स्क्रीन शेयर की थी। फिल्म में आयशा टाकिया और रितेश देशमुख भी थे, पर दुर्भाग्य यह रिमी की फिल्म भी नहीं चल पाए। फिर साल 2009 में 2 और फिल्में रिलीज हुई, इसका नाम था हॉर्न, ओके प्लीज और संकट सिटी। यह दोनों भी कॉमेडी फिल्म थी और आखिर में इनकी लास्ट 2 पिक्चर रिलीज हुई साल 2011 में, जिसका नाम था थैंक यू और शागिर्द, जिसमें से थैंक यू एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी और शागिर्द एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। पर ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धाराशाही हो गई। इसके बाद रिमी ने फिल्में नहीं की और एक्टिंग को छोड़ दिया, जिसकी मुख्य वजह यह थी कि उन्हें कभी भी एक्टिंग करना अच्छा ही नहीं लगता था। वह सिर्फ पैसे कमाने के लिए एक्टिंग किया करती थी, और दूसरी बात यह थी कि उन्हें फिल्मों में कुछ चैलेंजिंग रोल ही नहीं मिल रहा था और इसलिए उन्हें फिल्मों में काम करना कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था, और इससे परेशान होकर एक्टिंग छोड़ने का इन्होंने फैसला कर लिया। I am not acting anymore because I really never enjoyed acting that much.
इट वाज जस्ट कि गो विद द फ्लो। अब मैं कर रही थी, मिल रहे थे फिल्म में कर रही थी, बट आई वाज टायर्ड ऑफ डूइंग कॉमेडी फिल्म्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, सो आई जस्ट क्विट एक्टिंग। रिमी सेन ने एक्टिंग भले ही छोड़ दी थी, पर इन्होंने इंडस्ट्री नहीं छोड़ी। रिमी ने साल 2015 में बिग बॉस के सीजन 9 को साइन कर लिया। इस सीजन में बिग बॉस के घर जाते ही इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वह लगातार बिग बॉस को ही ताने मारती थी, जिसकी वजह यह थी कि सलमान खान ने रिमी सेन के साथ एक प्रैंक किया था। इन्होंने रिमी को वीकेंड वॉर वाले दिन टिकट टू फाइनल पकड़ा दिया था। इसका मतलब है कि उन्हें जितने भी टाइम तक बिग बॉस चलेगा उतने टाइम तक बिग बॉस के घर में रहना पड़ेगा, वह एलिमिनेट नहीं हो सकती हैं। इसके बाद तो रिमी जोर जोर से रोने लगी थी क्योंकि उनको घर जाना था। इसके कुछ ही हफ्तों के बाद रिमी सेन का 7वां सप्ताह चल रहा था। बिग बॉस के घर में बिग बॉस ने मुख्य दरवाजा खोल दिया और बोला कि जिसे घर जाना है वह जा सकता है। जिसके बाद सबको लगा कि रिमी पहली वह व्यक्ति होगी जो घर छोड़कर जाएंगे, पर रिमी ने घर नहीं छोड़ा और सब ने यह क्वेश्चन किया कि भाई तुमने घर क्यों नहीं छोड़ा? तो उन्होंने कहा कि मुझे प्रॉपर एलिमिनेट होकर ही जाना है। हालांकि इसके अगले ही दिन रिमी सेन को बिग बॉस से निकाल दिया गया। यहाँ हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि साल 2016 में रिमी सेन ने एक फिल्म भी प्रोड्यूस की थी जिसका नाम था बुधिया सिंह बोर्न टू रन। रिमी सेन की इस फिल्म को साल 2016 में नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चिल्ड्रन मिला। इस फिल्म के 4-5 साल के बाद तक रिमी सेन का कुछ पता ही नहीं चला, गायब सी हो गई। फिर अचानक 4-5 साल के बाद एक मामला रिमी सेन का आया। यह मामला एक आदमी के खिलाफ था जिसने रिमी सेन से 4 करोड़ लूट लिए थे, ऐसा रिमी सेन का आरोप था। रिमी सेन ने बताया था कि आज से 3-4 साल पहले उनकी एक आदमी से मुलाकात हुई थी जिसका नाम रौनक व्यास था। यह आदमी उन्हें एक जिम सेंटर में मिला था और यहीं से दोनों अच्छे दोस्त बन गए। कुछ टाइम के बाद रौनक ने रिमी सेन को अपने एक बिजनेस प्लान के बारे में जानकारी दी और कहा कि मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करती हैं तो मैं आपको 9% का रिटर्न दूंगा। इस तरह उस आदमी ने रिमी सेन से टुकड़े टुकड़े में तकरीबन 4 करोड़ रुपए की रकम ले ली। हालांकि जब रिटर्न देने की बारी आई तो अगला आदमी दुनिया भर के बहाने बनाने लगा। वो कहने लगा कि उसके फादर की तबीयत ठीक नहीं है। उस आदमी की बात पर रिमी ने भरोसा कर लिया, पर आखिरकार रिमी को यह पता चल गया कि यह सब एक धोखाधड़ी है और उसने कई लोगों के साथ ऐसा किया है। यहाँ तक कि जिस घर में वह रहता था उस घर को उसने अपना बताया था, पर जब पुलिस ने तहकीकात की तो पता चला कि वह घर उसका है ही नहीं बल्कि उसने भाड़े पर लेकर रखा था। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है पर उस आदमी का कुछ पता नहीं चल पाता है। दोस्तों यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि साल 2019 में रिमी सेन ने भाजपा ज्वाइन करने की कोशिश की थी और साल 2021 में वह पश्चिम बंगाल के असेंबली इलेक्शन में कैंडिडेट के तौर पर खड़ी हुई थी, पर उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। हारने के बाद इन्होंने भाजपा छोड़ दिया और टीएमसी ज्वाइन कर ली। पर रिमी सेन का पॉलिटिकल करियर कुछ खास सक्सेसफुल नहीं रहा। अब देखो, रिमी को तो एक्टिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें एक्टिंग नहीं आती है। वह काफी शानदार एक्टिंग कर लेती हैं और उनके एक्टिंग का टैलेंट अक्सर ही उनकी फिल्मों में दिखाई देता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताना और रिमी सेन आपको कैसे लगती है ये भी बताते जाना। तो अगले वीडियो में जय हिंद।